हौसला ना हार कर सामना जहान का, हौसला ना हार कर सामना जहान का, देख गौर से रंग बदल रहा आसमान का। यह तेरी शिकस्त का नहीं, यह तेरी जीत का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे अगर तू संग है। वेलकम है आप सभी का तनु कोचिंग चैनल पे। तो हमने शुरुआत की थी वोकेबलरी की। तो आज मैंने कुछ बोर्ड्स पे वर्ड लिखे हैं, जहाँ पे फर्स्ट वर्ड लिखा है मैंने एंथ्रोप। ठीक है, तो एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? मैनकाइंड। इस वर्ड को अब आप जान चुके होंगे, एंथ्रोप का मीनिंग क्या होता है? मैनकाइंड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा है अल्टर। अल्टर का मीनिंग क्या होता है? अदर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लिखा है फिल, PHIL। इसका रूट वर्ड निकाला है, इसका मीनिंग होता है लव। और नेक्स्ट वर्ड लिखा है MIS, मिस। मिस का मतलब होता है हेट, HATE। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इन वर्ड्स पे कि इन वर्ड्स से कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है यहाँ पे अल्टरेशन। ठीक है, अल्टरेशन लिखा है ALTERATION। तो अल्टरेशन का मीनिंग क्या होता है? टू मेक अमेंड्स टू समवन, यानी किसी चीज में थोड़ा बहुत सुधार करना। ठीक है, या आप सोचेंगे कि जैसे आपकी स्कूल की ड्रेस थी, उसके बाद वो चेंज होगी, तो उसमें क्या बोलते हैं? सुधार करना, अल्टरेशन। तो मैंने जो यहाँ पे मीनिंग लिखा है टू मेक अमेंड्स टू समवन। अगर बात की जाए जो हमारा संविधान है, और संविधान में भी क्या है? प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार सुधार हुआ है। ठीक है, एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है। तो वो कब हुआ है वो आपने बताना है। ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताऊं वो कब हुआ है। 42 अमेंडमेंट 1976। हमारे प्रियम्बल में अभी तक एक ही बार सुधार हुआ है। कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976। उस वक्त क्या हुआ था? उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, समाजवाद और अखंडता। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब क्या हुआ? टू मेक अमेंड्स टू समवन। ठीक है, अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट, अल्टरनेट से तो आप पता होगा आपको कि अल्टरनेट क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? टू स्किप वन एंड टेक वन। ठीक है, अब इसको कैसे समझते हैं? मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आता है, तो वो बोलेगा आपको कि चाय लेके आपकी कॉफी, तो उसके पास देखो अल्टरनेट है, उस चीज का जुगाड़ है। तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, जो आपको पसंद होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? कि कॉफी दे दो हमारे को। ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? अल्टरनेट, यानी किसी भी चीज का अल्टरनेट। ठीक है, हर चीज का एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अल्टरनेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं अल्टरेक्शन। ठीक है, ALTERCATION, अल्टरेक्शन। अल्टरेक्शन का मीनिंग क्या हुआ? टू हैव आर्ग्यूमेंट विद अदर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? झगड़ा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? झगड़ा। और झगड़ा भी ऐसा जो विदाउट मतलब फाइट ही फाइट हो रही हो। ठीक है, हाथ पैर ना चल रहे हो, ओनली झगड़ा। दो दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, और हो भी क्या रही है? ओनली वार्तालाप से उनकी लड़ाई हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अल्टरेक्शन का मतलब क्या हुआ? टू हैव आर्ग्यूमेंट विद अदर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्ड है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मीनिंग क्या होता है? फरिश्ता। ठीक है, फरिश्ते को क्या बोलेंगे हम? स्मेरिटन भी बोल सकते हैं, अल्ट्रुइस्ट यानी स्मेरिटन। तो इसका मैंने मीनिंग क्या लिखा है? सेंटेंस क्या लिखा है? वन हु ऑलवेज थिंक ऑफ द वेलफेयर ऑफ अदर, यानी एक ऐसा इंसान जो निस्वार्थ भाव से आपकी मदद करता हो। ठीक है, उसका अपना कोई निस्वार्थ भाव से अगर आपकी कोई हेल्प करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे आप? अल्ट्रुइस्ट, यानी क्या बोलेंगे? फरिश्ता। ठीक है, और नेक्स्ट मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया, इसको क्या बोल सकते हैं हम? स्मेरिटन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या लगा? लॉजी। लॉजी का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज की स्टडी करना। ठीक है, अगर लॉजी कहीं आपको दिख गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिलेट करना आपने कि इसका मीनिंग क्या हुआ? स्टडी, किसी भी चीज की स्टडी। अब आगे देखो क्या लिखा है? ANTHROP, एंथ्रोप। तो एंथ्रोप हमने पढ़ लिया है, एंथ्रोप का मीनिंग क्या होता है? ह्यूमन मैनकाइंड। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, क्या होगा? स्टडी ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट की बात करते हैं फिल एंथ्रोपिस्ट। ठीक है, तो एंथ्रोप का मीनिंग तो आपको लग गया पता। एंथ्रोप का मीनिंग क्या है? मैनकाइंड। अब अगर हमारे को PHIL, फिल, फिल मैंने अभी आपको बताया, इसका मीनिंग क्या होता है? लव। तो क्या है? फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हुआ? वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? जो इंसानों से प्यार करता है, उसको क्या बोलते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं मिस एंथ्रोपिस्ट। क्या लिखा है यहाँ पे? मिस एंथ्रोपिस्ट। अब मिस का मीनिंग क्या हुआ? हेट। अभी हमने पढ़ा, मिस का मतलब क्या हुआ? हेट, HATE। हेट का मतलब क्या हुआ? नफरत करना। ठीक है,
बाकी नफरत से तो आप वाकिफ हैं, ठीक है, कि नफरत और प्यार से। मिसएंथ्रोपिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हुआ, वन हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है, यानी इंसानों से जो नफरत करता है उसको वन वर्ड्स में क्या बोलेंगे, मिसएंथ्रोपिस्ट। अब आपने देखना है कि हम डेली तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, वोकैबुलरी पढ़ते हैं, तो एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा ऊपर, वन हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है, और आपके पास चार ऑप्शन होंगे, ठीक है, अल्ट्रुइस्ट, सेकंड ऑप्शन है फिलैंथ्रोपिस्ट, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है स्मैरिटन, और फोर्थ ऑप्शन है मिसएंथ्रोपिस्ट, ठीक है। तो अब आपने चार में से इसमें लगाना है कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अभी तक आपका आंसर क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अल्ट्रुइस्ट, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं हेट्स की बात कर रहा है, और अल्ट्रुइस्ट मैंने आपको बताया, अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, फरिश्ता जो किसी की मदद करता है। तो अगर वो किसी की मदद करेगा तो वो किसी से नफरत कैसे करेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है, वन हु हेट्स मैनकाइंड, इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता, अल्ट्रुइस्ट। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, फिलएंथ्रोपिस्ट। तो फिल का मीनिंग आपको एग्जाम में याद आना चाहिए कि फिल, फिल किससे रिलेट था, लव से, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं स्मैरिटन, स्मैरिटन को क्या बोलेंगे, एल्ट्रुइस्ट का सिनोनियम्स है, ठीक है, एल्ट्रुइस्ट का सिनोनियम्स क्या है, स्मैरिटन, ठीक है। तो स्मैरिटन भी क्या हुआ, फरिश्ता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन बचा है मिसएंथ्रोपिस्ट, और हमने पढ़ा भी कि मिस का मतलब क्या होता है, हेट, तो आंसर क्या होगा, मिसएंथ्रोपिस्ट, ठीक है। बाकी क्या करना है आपने, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ज्यादा वर्ड्स हम नहीं पढ़ते इंग्लिश में, पर आपने क्या करना है, एक नोटबुक पे आप लिख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, आपको इंग्लिश क्या लगेगी, इजी लगेगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे।